टेंस एट ए ग्लांस। आज हम पढ़ाएंगे टेंस एट ए ग्लांस, एक निगाह में टेंस, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। फिर इस यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं जिसको टेंस एट ए ग्लांस कहते हैं। टेंस को मैंने डिटेल में बता दिया है और मैं अलग अलग बताया है पूरा डिटेल में, जो कि 40 से 45-50 मिनट तक कभी टाइम लिया होगा। लेकिन टेंस को 15 या 20 मिनट में एट ए ग्लांस दे रहे हैं, ताकि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी या किसी काम के लिए एक निगाह में उस देखे तो पता चल जाए कि वो सारा नियम क्या है। अलग अलग जितना बताया गया डिटेल में, सारा नियम उसके माइंड में आ जाए, तो इसी को कहते हैं टेंस एट ए ग्लांस, एक निगाह में टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और है तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं और तीनों के ठीक है, चलो हो जाएगा। तीनों के 4 भाग होते हैं और चारों भाग कॉमन है, जिनका मैं नाम लिख देता हूं। पहला इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस, और तीसरा है परफेक्ट। और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान ये है, ये पास्ट है, भूतकाल है, ये फ्यूचर है। ये जानते हैं कि ये तीनों के 4 रूप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं सबका। ये जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का मूल रूप या वर्ब का एस रूप, वर्ब का मूल रूप होता है या एस रूप होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है और अन्य शब्द इस प्रकार है। इसका अफर्मेटिव और निगेटिव अलग होता है, इसका और इसका, सबका जो है कोई चिंता नहीं। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का ही रूप है। इसमें क्या होगा, इसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, एग्जाम्पल एक ही दूंगा, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ एक पत्र, यही होगा, मैं लिखता हूँ एक पत्र। दूसरे स्थान पर लिखता हूँ, हूँ के लिए कुछ नहीं लिखना है, राइट हो जाएगा, आई राइट। और ये है तीसरा स्थान हो जाएगा, ये लेटर, आई राइट ए लेटर। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। इसका यह है डू या डज, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, यही नियम है, यही स्ट्रक्चर है इसकी। इसके अफर्मेटिव में यदि आई राइट ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, दे राइट ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, राम एंड श्याम राइट्स ए लेटर। एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ जो है राइट रहेगा, आई के साथ भी, आई भले सिंगुलर है लेकिन यहाँ इसके साथ भी वही व्यवहार होता है। ठीक, अब ये दूसरी बात करते हैं, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, लिखती है। क्या होगा, ही
डज हो जाएगा इसके साथ, सी है वह लिखती है सी डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक हो गया। इसमें इंटरोगेटिव है तो डज सी राइट ए लेटर, तो बता दिया कि आई वी के साथ आई वी यू दे और एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ जो है डू लगेगा, और केवल एक व्यक्ति का नाम हो या ही सी इट हो उसका लगेगा। यही इसको इंडेफिनिट की तरह है। इसी एक ही दो सेंटेंस को मुझे लेकर 12 में यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब ता है, ती है, ते हैं आता है, इसका है गया, गई, गए, आ, आई, ए, या ता, था, ती, थी, ते थे, इसकी ये पहचान है। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है अंत में ता है, ती है, ते हैं, पत्र लिखता हूँ, लिखते हैं, इस तरह आ। और इसका है आ, ई, ए, क्या होता है आ, ई, ए, ये इसकी पहचान है। तो इसका पहचान में है सब क्या होता है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडी। मैंने एक पत्र लिखा है, इसका भी अफर्मेटिव में बता दिया कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, यहाँ भी डू डज नहीं था अफर्मेटिव में, और नेगेटिव होते ही डू डज आ गया। तो इसका भी यही पास्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डिड नहीं होता। अफर्मेटिव में मैंने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, ठीक, तो क्या होगा आज सेकंड फॉर्म है राइट का रोट, आई रोट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर। उसके बाद मैंने एक पत्र नहीं लिखा, इसका नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इस तरह। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। और नहीं मतलब ये हुआ है, अभी थोड़ा समय जगह दूरी लेना पड़ा इसलिए इसको बनाना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ये कर देते हैं कोई ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, अब इसमें कुछ नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब में ये एस फॉर्म हो चाहे बेस फॉर्म हो, ये बेस फॉर्म है मूल रूप, एस फॉर्म है, ऑब्जेक्ट किसी अन्य शब्द हो गया। मैं एक पत्र लिखता हूँ आई राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखती है सी डज नॉट राइट ए लेटर, वह मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्लियर हो गया। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट में क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया, मैंने एक पत्र लिखा तो राइट का रूप हो गया, वह एक पत्र लिखी तो सी रोट ए लेटर हो गया। क्लियर। मैंने एक पत्र नहीं लिखा तो इसमें यहाँ डू डज था, दो था, डू और डज था, यहाँ केवल डिड है। तो मैंने एक पत्र नहीं लिखा आई डिड नॉट राइट ए लेटर, रोट का राइट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। यही है कि आई डिड नॉट राइट, जहाँ डिड लगा, जहाँ डज लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो राइट हो गया, नहीं तो राइट्स था। सी एक है वह एक पत्र नहीं मैं कहता तो सी राइट से लेटर हो जाता, सी राइट से लेटर, और डज लगते ही राइट हो गया। ठीक। यहाँ डिड नॉट आई हो चाहे सी हो चाहे कोई भी हो, केवल डिड रहेगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसमें इंटरोगेटिव है तो डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई नॉट राइट ए लेटर, इस तरह दोनों का रूप हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो फ्यूचर में वाक्य अंत में क्या होता है, यहाँ वाक्य अंत में है आ ई ए, गया गई गए। यहाँ भी बता देते हैं इसका पहचान में क्या है, ता है, ती है, ते है, यही वाक्य अंत में होता है। ठीक। ता है, ती है, ते है, ता हूं, यही होता है, यही पहचान भी हो गया। आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे, इसका हो गया। इसका है पहचान में क्या, गा गी गी, ठीक, यही पहचान है। इसका क्या है, शायद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट। मैं इसमें है आई और वी के साथ सैल लगता है, केवल आई वी के साथ सैल और बाकी सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। मैं एक पत्र क्या है, मैंने एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, लिखूंगा, ठीक। आई शैल राइट ए
लेटर। ठीक, आई शैल राइट ए लेटर, मैं कहूं वह एक पत्र लिखेगा तो ही विल राइट ए लेटर, हम लोग एक पत्र लिखेंगे तो वी शैल, आई वी के साथ शैल लगेगा, और हम लोग वे लोग मैं आई को छोड़कर तुम लोग पत्र लिखोगे यू विल राइट ए लेटर। ठीक, तो इसका निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पास्ट में भी नहीं था, पास्ट अफर्मेटिव में, प्रेजेंट अफर्मेटिव भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी नहीं था, लेकिन यहाँ तो देख ही रहे हैं कि अफर्मेटिव ही है, और क्या दिक्कत है, यहाँ इसका निगेटिव भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। सी ए मान लीजिए सी करते हैं, सी शैल नॉट ए विल नॉट, सी के साथ भी कर देते हैं, वह पत्र नहीं लिखेगी, सी विल नॉट राइट ए लेटर। क्लियर है? और देखिए, और कंटिन्यूअस की बात आती है, सबकी कंटिन्यूअस, इसमें रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यही होता है। इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर इज आर एन, इज आर एन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अन्य शब्द। ठीक, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई मैं हूं के लिए मेरे लिए क्या होगा, आई मैं का ही हो गया, हूं का दूसरा स्थान पर, आई एम राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। क्लियर है? आई का नेम लगता है, और एक व्यक्ति ही सी के साथ ही लगता है, और एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ, या यू हो, वी हो, यू हो, दे हो, या एक से अधिक व्यक्ति उनके साथ आ लगेगा। वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है, तो सी इज राइटिंग ए लेटर। क्लियर है? इसका निगेटिव करना है तो आई एम नॉट, निगेटिव हो जाएगा तो इंटेगेटिव हो जाएगा, एम को बाहर कर देंगे, एम आई नॉट राइटिंग, एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, इसका निगेटिव कर देते हैं, एम आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लिखते हैं, नियम है, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका क्या है? इसका वाज या वेयर, इसमें इसी पास्ट कंटिन्यूअस में आई जो है सिंगुलर के साथ आता है, मतलब कभी भी आई जो है हमेशा अलग से फंडा होता है, जैसे आई का एम था, ई भी नहीं था, यहाँ भी आई जो है वो इस फॉर्म में बिना इसका था, उसका साथ जू लगा, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसमें आई के साथ भी वाज लगेगा, किसी एक व्यक्ति का नाम के साथ वाज लगेगा, ही सी के साथ वाज लगेगा, और बाकी सभी प्लूरल यू, दे और एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ वह लगेगा। वही है वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिख रहा था, इन होगा, हिंदी बता दे रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा था, इसे एक एग्जाम्पल देखा है, आई वाज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। यह हो गया। और हमारा बात करते हैं फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअसली, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी। इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, मैं एक पत्र लिखता रहूंगा या लिख रहा हूंगा, लिखता रहूंगा या लिख रहा हूंगा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। ठीक है, राइटिंग ए लेटर करने की
अच्छा, आई शैल नॉट, इसका नहीं कि मैं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट बी, राइटिंग और शैल के बीच में नॉट लगाते हैं, नॉट बी राइटिंग, ठीक, ए लेटर। ये हो गया कंटिन्यूअस का। अब परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, यही होता है इसकी पहचान। चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ था, ई थी, ये थे। इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस है अपान। ये प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें क्या है, ही, सी, इट और एक व्यक्ति के साथ है, और आई के साथ भी है होता है, भले सिंगुलर है, आई, वी, यू, दे, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ जो है लगता है। ऐसे मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, या मैंने एक पत्र लिख लिया है, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। इसमें ये पता चलता है कि काम जो है पूरा हो गया है। इसमें क्या चलता है, काम सभी इंडिफिनिट में, ये पता नहीं कि वर्तमान में है चाहे पास्ट में है चाहे फ्यूचर में, ये पता नहीं चलता कि काम का किस समय काम शुरू है, तो कब काम शुरू है कि नहीं पता नहीं चलता। मैं समय का निश्चित, मैं एक पत्र लिखता हूँ, कब लिखता हूँ पता नहीं चलता। इसलिए है काम जारी है, कंटिन्यूस में जारी। हाँ, काम शुरू हो गया है, अब कब से है शुरू हुआ है, इतना शुरू हो से पता नहीं चलता। हाँ, इसमें क्या है, परफेक्ट है, पूर्ण है, पता चल रहा है काम पूरा। मैंने एक पत्र लिख चुका हूँ, इसमें एक पत्र लिखता हूँ, कब से लिखता पता नहीं है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये है कहाँ मैं लिख रहा हूँ, कब से लिख रहा हूँ ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ मैं पत्र लिख चुका हूँ, वहाँ काम अभी पूरा हो गया है, ये कह रहा है। आई के साथ है, आई हैव, ये राइट था, ये राइटिंग हो गया, यहाँ सेकेंड में रोड था, यहाँ रिटर्न होगा। आई हैव रिटर्न, वर्ड का था ए लेटर, आई हैव रिटर्न ए लेटर, शी हैज रिटर्न ए लेटर, रवि हैज रिटर्न ए लेटर, ठीक, हैज लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, ठीक, तो हो गया। अब मान लो दूसरा कर देते हैं, सी हैज नॉट, इसका निगेटिव कर देते हैं, सी के साथ रिटर्न ए लेटर, वो एक पत्र नहीं लिख चुकी है, या उसने एक पत्र नहीं लिखा है। अब इसके क्या है, चुका था, चुकी थी, पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस केवल एक हेड है, अब प्लस V3 है, प्लस V3 वर्ड का थर्ड फॉर्म। मैं एक पत्र लिख चुका था, या मैं एक पत्र लिख लिया था, मैं एक पत्र लिख चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड रिटर्न ए लेटर। सबसे आसान ये है, रिटर्न ए लेटर, इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह आई हैड नॉट रिटर्न ए लेटर। अब फ्यूचर की बात करते हैं, इसमें है चुका होगा, चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होता है, ठीक। इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का जो कम पड़ रहा है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का क्या होगा, वह एक पत्र लिख चुका होगा, या मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, चुकूंगा कहेंगे या चुका हूंगा तभी की बात है। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। यहाँ आई शैल और इसके बीच हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। यहाँ बात करते हैं इसमें क्या है, इसमें रहा है रही ही होता है।
रहा है, रही है, रहा हूं। किंतु समय दिया रहता है, क्या रहता है? टाइम दिया रहता है। किंतु टाइम, जो टाइम दो प्रकार के होते हैं, दिया रहता है। एक निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय। टाइम दो प्रकार का, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं से अंग्रेजी, और अनिश्चित समय के लिए फार का। इसके लिए मैं डिटेल में मैंने बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने डिटेल में अच्छी तरह बताया है। यहाँ बात करता हूँ इसका पहचान क्या है। सब्जेक्ट प्लस है अपान है, जैसे ये इसी का पहचान है और प्लस वर्ब का, वर्ब 3 था तो आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस बटा अपान था, सिंस अपान था, यही मुख्य है, और प्लस टाइम, प्लस टाइम। मैं 1 घंटे से, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। क्या होगा? आई हैव बीन, क्या नहीं, आई यहाँ बीन भूल गया था, प्लस बीन होता है, ये जरूरी है। बीन प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपान हार प्लस टाइम। ठीक है, मैं 2 घंटों से पत्र लिख रहा था, एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, आई हैव, लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। 2 घंटों से अनिश्चित समय है, ये 2 बजे से मैं कहता तो सिंस लग जाता है। मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूं तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब मैं 2 घंटे से लिख दिया हूं, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, यही मुझे है, फॉर 2 hours। 2 किस तरह लिख सकते हैं? 2 hours। इसका निगेटिव बात कर दूं, आई हैव नॉट बीन, बस यही बात है। आई हैव नॉट बीन राइटिंग, उसके बाद सब उतारेंगे। ठीक है, आज इसका निगेटिव हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। इसमें क्या है? रहा था, रही थी, एवं से उसी तरह इसलिए होता रहे थे, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, एकदम वही चीज है, सेम एक के बाद रहता है। इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटा फॉर प्लस टाइम। ठीक, मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा था, मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था, लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, सिंस लग जाएगा, 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। आई यहाँ जो है फार लगा दिया गया, फार उसमें फार 2 o'clock एक एग्जाम्पल दिया। इसके बाद अंतिम है, ये रहा था, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे होता है। इसमें समय, इसमें भी समय रहता है, समय के साथ। इसका है पहचान, सब्जेक्ट प्लस विल अपान शैल प्लस हैव बीन, हैव बीन साथ रहेगा,
हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी वाला वही ऑब्जेक्ट प्लस इज और फार प्लस टाइम। ठीक, जवाब नहीं मिल रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल अपन साइन प्लस हैव बीन के साथ रहेगा, आप प्लस वर्ब में आएंगी ऑब्जेक्ट इज अपन फार प्लस टाइम। एक एग्जाम्पल ले लो इसी, मैं 2 बजे से, या मैं कहूँ मैं सुबह से, बहुत कम है लेकिन दे रहा हूँ, मैं 2 घंटों से, ठीक है, घंटों से एक पत्र लिखता रहूँगा, पत्र लिखता रहूँगा, लिख रहा हूँगा चाहे लिखता रहूँगा, एक ही बात, लिखता रहूँगा। ठीक है, I shall have been writing a letter for 2 hours। ठीक है, जवाब तो है यहाँ, फार, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ले सकते हैं, फार राइटिंग फार 2 hours। ठीक, चलिए इस बोर्ड पर इतना हो गया कि चार्ट बन गया। मैं कल्पना नहीं किया था चार्ट बन गया, सब चार्ट हो गया। कहने के मतलब टेंस आईटी ग्लास के बारे में मैंने चार्ट बता दिया। क्या बताया? केवल एक एग्जाम्पल लिया, वो एक पत्र लिखती है प्रेजेंट के लिए लिया, प्रेजेंट इवेंट के लिए, लेकिन मैं लिया क्या, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसी का बारहूं बनाया हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। यही है, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। और क्या, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। मैं 2 घंटों से एक पत्र लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock, 2 बजे सिंस हो गया, इस पर टाइम दिया रहता है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, 2 घंटों से एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस प्रकार टेंस एट ए ग्लांस मैंने बता दिया। एक निगाह में टेंस देखना है तो किसी के एग्जाम्पल लीजिए और अपना एट ए ग्लांस एक मस्त माइंड में आपका होना चाहिए कि क्या क्या इसका नियम है, तभी आप सीख सकते हैं बढ़िया से। और डिटेल में तो इसके लिए बता ही चुका हूँ। ठीक है।